यहाँ पर ध्यान से समझना, टॉपिक है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करनी है और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करेंगे। मैं सिर्फ आपके साथ इसका सिर्फ क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा, करना आपको खुद ही सॉल्व। ध्यान से समझना, एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, जुपिटर लिमिटेड है, ठीक है। जैसे आप ये लिमिटेड वर्ड देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है किस तरीके की कंपनी है। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही क्या कर सकती है, मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। क्लियर हुआ। कितने शेयर इशू करे, 50,000 शेयर इशू करे। एक शेयर की कीमत है कितनी, 10 रुपये है। पहले मुझको बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है इतने में किसी भी तरीके की, कि जुपिटर लिमिटेड ने क्या करा, 50,000 शेयर्स इशू करे। एक शेयर की कीमत है भैया 10 रुपये। अब ये जो 10 रुपये है, कंपनी एक साथ ना मांगे, किस्तों में मांग रही है। 1 जून 2023 को 2.5 रुपये मांगे एप्लीकेशन में, अगस्त के टाइम पर 2.5 रुपये काय पर मांगे अलॉटमेंट में, 1 दिसंबर में 2 रुपये फर्स्ट कॉल में मांगे हैं और 1 मार्च में 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मांगे। क्लियर हो रही बात। तो कंपनी ने जो 10 रुपये एक साथ ना मांगे, टुकड़ों पर मांगे हैं। एप्लीकेशन में 2.5 रुपये हैं, अलॉटमेंट में 2.5 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपये। अब क्वेश्चन में यहाँ पर डेट भी दे रखी है। अब मैं तुमको पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि भैया स्केल का यूज़ करना है, स्केल का। खाली खाना पूर्ति मत करो, प्रॉपर स्केल से, स्केल की हेल्प से आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। यहाँ तक कोई भी चीज़ जिसमें फिर से मुझे कुछ समझाना हो बताओ, ठीक है। एप्लीकेशन जो मुझको आई वो 1 लाख शेयर्स के लिए आ रखी है। कितने शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए आई। मतलब मुझको पैसा कितना मिला, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। आपने पता नहीं किस तरीके से सॉल्व करा, वो आप जानो। जो मुझको जो पैसा मिलता है एप्लीकेशन में, वो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5 मिला है। तो जब आप इसकी एंट्री करोगे पहली वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पहली जो मेरे पास जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी, 1 लाख रुपए के लिए एप्लीकेशन आई, मल्टीप्लाई बाय 2.50, तो 2.5 लाख ऐसे होना चाहिए। सर 1,25,000। कितना, 1,25,000 आ रहा था। क्यों 1,25,000 क्यों आएगा, 2.5 लाख नहीं आएगा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5, 50,000 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अरे 50 नहीं होगा भाई, 50 तो इशू करे गए हैं। एप्लीकेशन 1 लाख के लिए आई है, ओके। नहीं समझे। एप्लीकेशन 1 लाख रुपए के लिए, सॉरी 1 लाख शेयर्स के लिए आई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5। कुछ इसको इस तरीके से समझो। आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे करके आप समझ सकते हो। मैंने कहा कि हमारे पास ही ये क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे पास जो शेयर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। क्लियर हो रही है मेरी बात या नहीं हो रही। मान लेते यही है, सिर्फ 4 ही शेयर हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर और 4 शेयर। एक शेयर की कीमत एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सामने से 10 लोगों ने अप्लाई किया, तो कंपनी को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा सही आंसर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। आप बोलोगे 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन में 2.5 रुपये हैं। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। तब क्या बनेगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। पहले इतना मुझको बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब रिवीजन नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे ध्यान दो, ये 2.5 लाख क्यों आ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन 1 लाख के लिए आ रखी है। लेकिन आपके सिद्धांत वो है बिल्कुल सेट। आपको पता है कि हम 50,000 से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आपकी इस जो 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन आ रखी है, क्वेश्चन आपकी यहाँ पर क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 42,000 को 42,000 शेयर्स दो, 30,000 को 8,000 शेयर्स दो, 28,000 को नील दो। अगर आप इनका टोटल करके देखते हो कैलकुलेटर में, इनका टोटल करके देखते हो तो आपको टोटल इन सब का क्या दिखेगा, 1 लाख दिखेगा जो एप्लीकेशन आ रखी है। लेकिन मैं उनको इतने शेयर दे रहा हूं तो ये तुमको कितना दिख रहा है, 50,000 दिख रहा है। अगर आप इस केस को देखते हो, ध्यान से इस चीज को समझना है, ये वाले केस को आप देखते हो तो ये बोलते हो आप तो बड़ा ही सिंपल है भाई, इनको तो मैं एक भी शेयर नहीं दे रहा हूं तो मुझे इनके पैसे क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे।
ये पहले वाले में कोई दिक्कत, ये तो नॉर्मल है कि 40,000 क्या करा गया था, अप्लाइड किया गया था और हमने 40,000 उसको शेयर दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी जो सोचने वाली है वो यहाँ पर बनेगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास जो पैसा आया है वो कितना आया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। पहले आप ये समझो कि आपको ये वाली बात समझ में आई कि मैंने ये क्यों लिखा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 समझ में आ रही है आपको? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, 75,000 आई बात समझ में? इतना पैसा मुझको एप्लीकेशन में मिला। लेकिन आप मुझको बताओ क्या मैं इतना पैसा एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, आप बोलोगे भैया अरे 50,000 नहीं मेरे भाई, ये कैटेगरी में ध्यान दो, ये देखो ये रही है, यहाँ पर ध्यान देना है। ये 50,000 तो टोटल ग्रॉस है, उस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर ध्यान दो। ये देखो सिर्फ ये कि 30,000 ने जो अप्लाई किया है उसमें सिर्फ 8,000 को ही मुझको शेयर देना है। अगर आप चाहो तो आपको 3 कैटेगरी नहीं दिख रही है, एक के कैटेगरी में 40,000 को तो 40,000 दिख रहा, तो इसकी मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि ये तो सिंपल है, इसमें कुछ करने के लिए ही नहीं है। इसकी नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, क्यों नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि भैया इसको तो मैं एक भी शेयर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसकी समझा रहा हूँ आपको कि अप्लाई करा 30,000 के लिए, लेकिन सिर्फ उसको 8,000 शेयर्स मिले। इस कैटेगरी में कितनी आई एप्लीकेशन? 30,000 आई, लेकिन कितने शेयर दिए? 8,000 शेयर्स दी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन में मेरे पास कितना पैसा हुआ रिसीव्ड? 75,000 हुआ। लेकिन क्या मैं इतना पैसा यूज़ कर सकता हूँ एप्लीकेशन में? मैं इतना पैसा यूज़ कर सकता हूँ? आंसर है नहीं। मैं कितना पैसा यूज़ कर सकता हूँ? 8,000 तो शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.50। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? 20,000 ये पैसा मैं कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ? एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। अभी भी मेरे पास कितने रुपए पड़े हुए हैं? 55,000। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ के देखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। जो आपको फालतू पैसा रिसीव्ड हुआ है किसमें? एप्लीकेशन में, उसको आप इस्तेमाल करो किसमें? अलॉटमेंट में और आने वाली कॉल्स पर। आ रही बात समझ में? तो ये वाली इतना समझे पहले आप कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, 75,000 मैंने क्या लिखा, और 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, 20,000 ये मैंने क्या लिखा। अभी भी मेरे पास 55,000 है। अलॉटमेंट की बारी आ रही है। अलॉटमेंट में मैं कितना पैसा यूज़ कर सकता हूँ, बता सकते हो? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 था अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भी 2.5 ही है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 कितना? 20,000 आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। अभी भी आप बोलोगे कितना रुपया पर पड़ा हुआ है? 35,000 पड़ा हुआ है। तो वो बोल रहे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है जो एक्सेस मनी जो रिसीव्ड हुई एप्लीकेशन में उसको यूज़ करो अलॉटमेंट में और सब्सिक्वेंट कॉल्स में। यही तो बोला हुआ, एक्सेस मनी जो आपको रिसीव्ड हुई एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल करो अलॉटमेंट में और सब्सिक्वेंट कॉल्स में। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? मैं कर सकता हूँ 8,000 मल्टीप्लाई बाय 16,000। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं कर दूंगा 35,000 माइनस 16,000, कितना आ जाएगा? 19,000। क्लियर हो रहा है? और फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए की तो है। तो देखो फाइनल कॉल ये, लेकिन 8,000 मल्टीप्लाई बाय जब मैं 3 करता हूँ तो आंसर 24,000 आता है। तो 24 तो है ही नहीं, तो 24 तो है ही नहीं ना मेरे पास, तो पड़े ही 19,000 है। तो यही मेरे पास कहाँ पर जाएगा? फाइनल कॉल पर जाएगा। आ भी रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो पहली वाली तो देखो ये समझे तुम कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में 2.5 लाख कहाँ से आ रही है? अगर तुम घर में खुद से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख यहाँ पे बताओ। अब दूसरी वाली समझना एंट्री कैसे बनती है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान से समझना, जहाँ पर फोकस करने के लिए बोलूँगा सिर्फ वहीं पर ही ध्यान देना। कितने रुपए मेरे पास? 2.5 लाख रुपए। लेकिन मुझको ये बताओ क्या मैं इस 2.5 लाख रुपए को टोटल में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूँ शेयर कैपिटल में? बोलो। तुम बोलोगे नहीं। मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ मैं? जितने मैंने शेयर इशू करे? नहीं आया समझ में? मैंने कितने करे शेयर इशू? 50,000 करे, तो मैं ट्रांसफर भी तो यही कर सकता हूँ मैक्सिमम। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ।
50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब तुम मुझे बोलोगे कि तुमने सिर्फ यही वाली कैलकुलेशन समझाई मुझको, ये वाली नहीं समझाई, पहली वाली, ये दूसरी वाली नहीं समझाई। तो समझ पा रहे हो क्यों नहीं समझाई? क्योंकि पहला तो सिंपल ही है ना, इसने 40,000 के लिए किया अप्लाई, इसको हम पूरे शेयर दे रहे, तो यहाँ पे तो कुछ इसका फालतू है ही नहीं। अगर आप इसको देखो, इसने 20,000 के लिए किया अप्लाई, मैंने उसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इसका सारा पैसा हम वापस कर देंगे। आ रही बात समझ में? एंट्री देखना मैं क्या लिख रहा हूँ अब, ये तुम समझ गए तो तुम्हारे थोड़ी बहुत बात समझ में आ जाएगी। मैं कर रहा हूँ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50, समझे? 1,25,000 रुपये। इसका मतलब तुम समझे। अब इसको थोड़ा सा रीड करना सीखो। तुम बोल रहे हो कि भैया यहाँ पे मुझे 2.5 लाख रुपए मिले, इसको जब बोलोगे तब तुम समझोगे कि मुझे 2.5 लाख रुपए मिले। कैसे मिले? 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और एक एप्लीकेशन में 2.5 रुपये थे, तो इसलिए मुझे 2.5 लाख रुपए मिले। फिर तुम बोलोगे कि एप्लीकेशन में भले ही मुझे 2.5 लाख रुपए मिले, लेकिन मैं सारा पैसा एप्लीकेशन का कैपिटल में नहीं ट्रांसफ़र कर सकता। फिर तुम खुद से बात करोगे कि भाई मैं मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जो एप्लीकेशन का बन रहा है। एप्लीकेशन का कितना बन रहा था? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 50,000 समझ रहे हो ना? इससे ज़्यादा तो मैं शेयर इशू ही नहीं कर सकता। 2.5 समझ रहे हो? क्योंकि एप्लीकेशन का था, मैं इतना ही पैसा मैक्सिमम कर सकता हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि यार ये तो डिफरेंस आ रहा, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आ रहा है, यहाँ पे 1,25 आ रहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या तुमको एक्सेस पैसा तुमने अलॉटमेंट में डाला था? तुम बोलोगे हाँ, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। नहीं आई बात समझ में? कितना था ये देखो, अलॉटमेंट का जो था फालतू, ये 20,000 ही तो था। 75,000 में से ये 20,000 तुमने एप्लीकेशन में यूज़ कर, ये 20,000 कहाँ गया? अलॉटमेंट में। तो तुम यहाँ लिख दोगे 2 शेयर अलॉटमेंट 20,000। फिर तुम बोलोगे इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में भी गया था। कितना गया था देखो फर्स्ट कॉल में, यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी तुम्हारे पास? 2 रुपए की थी ना। 16,000 तो वहाँ पर भी गया था, और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी तो गया था। 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी गया। तुम बोलोगे भाई यहाँ पर भी तो था जो फालतू पैसा गया था 19,000। अगर तुम इसको कैलकुलेट करके देखते हो, तुम बोलोगे 1,25,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 प्लस 19,000, अभी भी 1,80 आ रहा। तुम बोल रहे अभी भी मैच नहीं हो रहा। इन तीनों का टोटल, मतलब इन सब का टोटल कितना आ रहा? 1,80। तो वो ही चल जाएगा कॉल। और यहाँ पर कितना है? अरे नहीं भाई, ये सब कॉल इन एडवांस ही तो था। ये जो आपने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, जो फालतू पैसा था वही तो ट्रांसफर करा है। ये जो फर्स्ट कॉल में गया ये है एडवांस, ये दोनों क्या है? एडवांस है। अब आप जब यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कि ये जो 28,000 है जिसको मैंने कुछ भी शेयर नहीं दिया, तो इसका पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। 28,000 जिसने क्या करा? अप्लाई किया है, इसका पैसा मुझको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। और वापस करने के लिए मुझको क्या लिखता हूँ मैं, बताओ? वापस करने के लिए क्या लिखता हूँ? हम बैंक को दूसरी वो किस credit तरफ? side ले जाते हैं। तो आप लिख दोगे 2 बैंक अकाउंट। कितनों का पैसा आपको वापस करना है? 28,000। तो आप बोलोगे भैया 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपये। नहीं आया समझ में? आप बोल दोगे 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 रुपये। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? तो यह कितना आ रहा? 70,000। अब पूरा जोड़ के देखते हैं। 1,25,000 ये था, 1,25,000 ये था, 20,000 ये था, 16,000 ये था, 19,000 ये था, और 1,25,000 ये था, 20,000 ये था, 16,000 ये था, 19,000 ये था, और 70,000 ये था। कितना आ रहा है? 2.5 लाख रुपए। अब तुम्हें देखो दोनों साइड तुम्हारी मैच हो रही है। यही बात समझ में? एक चीज़ का ध्यान में रखना, अगर तुमने एक भी कॉन्सेप्ट इसका हिला, पूरा चैप्टर गया, पूरा चैप्टर आएगा ही नहीं। मैं तुमको आज भी बता रहा हूँ, बच्चे इसके सीधा क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं। अगर तुमने एक भी इसके बीच में कहीं कर दिया तो आएगा ही नहीं, ये सीधा छूटेगा चैप्टर। मैं फिर से समझा रहा हूँ। अब बताओ इसमें कोई भी चीज़ जो फिर से समझाऊँ, ये वाली चीज़ जो फिर से समझाऊँ? सर एक बार वो जो आपने सेकंड समझाया था ना, कौन सा वाला बताओ? ये सर ये वाला पॉइंट एक बार वापस समझा दो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यहाँ पर पहले आप ये समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पहले मुझको ये बताओ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें अब आप यहाँ पर समझना, सुनो। ये जो मेरे पे 2.5 लाख रुपए आए ना, अब आपको क्या चीज़ समझ में आई है? आपने कहा कि यार यहाँ पे मुझको फालतू दिख रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझो, आप एक लिमिट से ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो आप ये 1,25,000 ये समझो, पहले आप ये समझे। फिर मैंने कैलकुलेशन किस तरीके की करी कि मैंने कहा मेरे पास फालतू पैसे आए, तो मैंने आपको ये समझाया। मैंने कहा कि देखो कैटेगरी
3 है। मैंने कहा पहली वाली में तो कोई दिक्कत ही पहली नहीं, वाली में कोई दिक्कत क्योंकि देखो इसने 40,000 के लिए करा अप्लाई और मैंने उसको 40,000 शेयर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सिर्फ इसकी समझते हैं जो हमको ये समझनी है कि अप्लाई किया 30,000 के लिए और अलॉट कितने करा, 8,000 करा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से बनाई, मैंने ये बनाई। देखो मैंने क्या करा कि 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, मेरे पास 75,000 आए। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मेरे पास कितना है, 75,000 आया। लेकिन मैंने कहा मैं यूज सिर्फ कितना कर सकता हूँ, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब कैटेगरी का ध्यान देना, कैटेगरी का ध्यान, तो मैं सिर्फ 20,000 ही यूज कर सकता हूँ। एक्सेस कितना है मेरे पास, 55,000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, 55,000। फिर अब क्वेश्चन ने मुझे कहा अच्छा अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्वेश्चन ने कहा जो एक्सेस मनी जो रिसीव्ड हुई थी ना एप्लीकेशन में, उसको यूज किस पे करना, अलॉटमेंट पे और सब्सिक्वेंट कॉल्स में। तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन जैसा कहेगा मुझको वैसे ही काम करना है। ये इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो जो एक्सेस पैसा था, जैसे मेरे पास यहाँ पे 75,000 है, 20,000 मैंने कहाँ पर यूज़ करा, एप्लीकेशन में। फिर कितना बचा, 55,000 बचा। अब 55,000 में से ध्यान समझो 20,000 मैंने कहाँ पर यूज़ करा, अलॉटमेंट में। क्या ये मैंने खुद करा, नहीं। आंसर है नहीं, मुझे क्वेश्चन ने कहा ऐसा करने के लिए। इसका मतलब हर क्वेश्चन अलग तरीके से आपको पूछ सकता है, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी भी मेरे पास 35,000 बच रहे। फिर मैंने कहा इसको मैं आने वाली कॉल्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, तो 16,000 मैंने यहाँ यूज़ करा और जो 19,000 था मैंने फाइनल कॉल में करा। बल्कि वहाँ पे 24,000 आ रहा था, लेकिन उतना तो पैसा बचा ही नहीं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 19,000 लिखा। अब आया समझ, 5,000 का मतलब क्या हुआ? उतना पैसा ही नहीं था अच्छा भाई, 24,000 मैक्सिमम था ना, लेकिन उतना जब पैसा ही नहीं था तो मैं कहाँ से करूँ। इतना समझ में आ रही। और ये रिफंड वाली बात समझ में आई आपको, ये जानी आई यहाँ तक? और कोई पॉइंट जिसको समझाना सर हो? ये क्या है, ये इंटरेस्ट उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। पहले मुझको ये बताओ जितना मैंने समझाया वो उतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है। अब इसके बाद क्या आ जाएगी, अलॉटमेंट की आ जाएगी। जल्दी बताओ क्या होती है अलॉटमेंट की एंट्री। बैंक अकाउंट, बोलो बोलो। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वेरी वेरी गुड, तुमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। ये तुमने फिर से गधों वाली बात करी, ये तुमको ये बता रहा है। सॉरी नहीं, सॉरी, ध्यान से इसको, ये मेरा काम नहीं। देखो रिवाइज तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस तुम्हें क्या करना है, और नहीं क्या करोगे तो ऐसी हरकतें तुम्हारी रहेंगी। ध्यान से समझ शेयर लेना। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाँ तो बस ये सही पहली बारी में आना चाहिए भैया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे समझना ध्यान से। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 2.5। आ रही बात समझ में, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना आ रहा है, 1,25। अब तुम यहाँ पर समझना। अब तुम देखो, देखो पहली बारी में मैंने 1 लाख से किया था, याद आ रहा है, ये देखो 1 लाख से किया था, ये जानी किया था। अब मैं यहाँ पे 50,000 से कर रहा हूँ। अब तुम मुझे बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है, तो तुम यहाँ पे देखो 1 लाख की मैं सारी ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। 1 लाख के हिसाब से जो मुझको पैसा मिला था वो मैंने सारा कर दिया क्या, एडजस्ट। अब पूरा क्वेश्चन तुम्हारा नॉर्मल सॉल्व होगा। शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल 1,25, 1,25 समझ में आया, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। अब 1,25 में से तुमको देखो ये पहले मिल चुका था 20,000, नहीं समझ पाए, समझ गया। पक्का। तो अब क्या बनेगी एंट्री, बताओ, बोलो जल्दी बोलो एंट्री, वो जल्दी बोलो। शेयर अलॉटमेंट नहीं, शेयर, अब कौन सी शेयर अलॉट, या तुम अगर रिवाइज नहीं करोगे, बैंक नहीं, कौन सी एंट्री? एक बार सुनना ध्यान से, मैं आज तुमको लास्ट बार समझा रहा, लास्ट बार। अगर तुमने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करा, चैप्टर पूरा गायब हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, टोटल गायब हो जाएगा बिल्कुल। बैंक टू अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब 1,25 सुनना, 1,25 में से 20,000 पहले मिल चुके हैं, क्लियर हो रहा। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 105,000। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ कि ये कहाँ से आया और ये मैंने 105 क्यों लिखा, पहले मुझको ये बता दो, बताओ। ये 105 समझ में आया आपको? हाँ जी, 2.5 वो शेयर अलॉटमेंट के अमाउंट। नहीं नहीं नहीं, 1,25 मिलने थे। 1,25 में से अगर पहले 20,000 मिल चुके हैं तो 1,05,000 मिलेंगे ना। हाँ फिर से बताऊं, हाँ, एक बार आपस में
पहले तुमको ये समझ में आया था जो फालतू, हाँ ये तो पता है। ये समझ में आ गया। अब तुमको ये समझ में आया कि इतना पैसा मिलना चाहिए, 1,25 हमको मिलना चाहिए। अब अगर 1,25 में से ये अगर 20,000 पहले मिल चुका था तो अब क्या मिलेगा, 1,05,000। फिर से बता दूं, ना अब सेम कहानी किसके साथ चलेगी, कॉल के साथ, दोनों के साथ सेम चलेगी। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ कॉल की क्या बनेगी एंट्री। सर हम निकल सकते हैं, इसको भी लेके जाना है। जल्दी बोलो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ठीक है, कितना था फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल था 250,000 50,000 इंटू 2। इंटू 2 तो 1,00,000 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा। और उसके बाद अब मैं क्या लिख दूंगा, बैंक अकाउंट। सेकंड ब्रेक, आप ये पकड़ लीजिए प्लीज एंड यू लॉक द हाउस एंड कम। कर लेना ढंग से, वो दरवाजा मत खोलना ड्यू वाला। सॉरी सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 1,00,000 थे, 1,00,000 में से पहले कितने मिल गए थे, 16,000। 1,00,000 माइनस 16,000 तो कितना आ जाएगा, 84,000। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ रही? 84,000 और 84,000 और यही बस उसके साथ चल जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 1,50,000 और 1,50,000 और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 1,50,000 माइनस 19,000, समझ में आया? 131,000 131,000। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का सिंपल था। बाकी तो इसमें जो ये वाला पॉइंट है ये मैं तुमको कल नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, इंटरेस्ट वाला। ठीक है। लेकिन खुद से ये ट्राई कर लेना, ये वाला मुझे कल याद दिला देना, कल यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ओके।